तो इस वीडियो में मैं आज का लीड कोड डेली प्रॉब्लम का एडिटोरियल दूंगा आपको। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग दिया गया है और एक इंटीजर दिया है टी, और हमें इस पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है। और और ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारे एंड में स्ट्रिंग बचेगा ना, उसका लेंथ हमें रिटर्न करना है इस मॉडुलस के साथ। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अगर आप ब्रूट फोर्स यूज़ करेंगे तो टाइम लिमिट आ जाएगा, क्योंकि आप ये इसके कंस्ट्रेंट्स देख सकते हैं। ये 10⁵ है स्ट्रिंग का लेंथ, और जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस में है वो 10⁵ है। तो हमें कुछ ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करना आता होगा ना एक करेक्टर्स की, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल हो जाएगा आपके लिए। वो जो कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी काउंट करने का मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से बता देता हूँ कि है क्या ये। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अगर पता होगा आपको तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का यही तरीका है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाऊंगा, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो हमें क्या है ना, एक स्ट्रिंग दिया गया है और एक टी वेरिएबल दिया है। ठीक है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस पे हमें करना क्या है ना कि ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करना है। जैसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे इस पे दो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है। टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस पे दो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है। पहले ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा ना, जो भी करेक्टर होगा हमारा A B C D, ठीक है, कुछ भी जो करेक्टर होगा उसका हमें नेक्स्ट करेक्टर से इसको रिप्लेस कर देना है। यानी कि A हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा B से, B रिप्लेस हो जाएगा C से, F रिप्लेस हो जाएगा G से, क्योंकि F के बाद G आता है। ठीक है, फिर उसके बाद G। लेकिन जो ये Z है ना, वो A से रिप्लेस नहीं होगा, वो A और B से रिप्लेस होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दोनों, ये करेक्टर Z करेक्टर इन दोनों करेक्टर से रिप्लेस हो जाएगा। Y तो Z से होगा हमारा, और ये Y भी Z से होगा। ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया पहले ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ठीक है, उसके बाद सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, ये जो B है अब हो जाएगा C में, C हो जाएगा D, G हो जाएगा H, H A हो जाएगा B में, B हो जाएगा हमारा C, और ये दोनों जो हैं Z और Z, ये हो जाएगा AB और AB में। ठीक है, और ये हमारे दोनों ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गए। और एंड में हमें क्या रिटर्न करना है, ये जो हमारा स्ट्रिंग बच गया एंड में ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद, इसका लेंथ, इसका लेंथ मॉड 10⁻⁹ ये प्राइम नंबर है। ओके, तो ये मॉड हमें इसलिए रिटर्न करना है क्योंकि इसका जो लेंथ है ना वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये मॉडुलस का यूज़ करना होता है। आप इसको नेट पे देख सकते हैं कि क्या होता है ना, जब हम एक मॉड का यूज़ करते हैं ना, तो ये एक सर्टेन लेंथ तक ही एक वेरिएबल जाता है। उसके बाद वो वापस से रिपीट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि 0 से लेके 4 तक अगर कोई वेरिएबल हमें सिर्फ 0 से लेके 4 तक ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल, जैसे ये मान लीजिए एक्स वेरिएबल है। ठीक है, तो एक्स मॉड अगर आप 5 करेंगे ना, तो ये हमेशा 0 से लेके 4 तक ही रहेगा ये वेरिएबल एक्स। इसलिए हम मॉडुलस का यूज़ कर रहे हैं ताकि ये इस रेंज के ही बीच में हो। ठीक है, ताकि हमारा आंसर बहुत बड़ा ना आए। ठीक है, इसको मॉडुलर अर्थमेटिक कहते हैं, आप थोड़ा नेट पे देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगा।
हमें बस इस लेंथ का मॉड रिटर्न करना है इसके साथ। यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। तो सॉल्यूशन में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, कि हम इस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी किस तरह कैलकुलेट करें। वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि वही इस क्वेश्चन का बेस है। अगर वो बेस आपको पता चल जाएगा ना, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैंने भी इसको मतलब इसलिए सॉल्व कर पाया क्योंकि मैंने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार किए थे। कोई भी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होता है, ठीक है। अब मैं इसको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ आपको किस तरह करते हैं, ठीक है। VS कोड में जाते हैं हमारे, और हमारा था ABFFZYY। तो ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एक एरे लूंगा फ्रीक्वेंसी करके, ठीक है, जो कि होगा 26 साइज का, क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स भी 26 होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इस पे एक लूप लगाऊंगा, इस स्ट्रिंग पे एक लूप लगाऊंगा, ठीक है। रिवर्स कर रहा हूँ इस स्ट्रिंग एरे को। और मैं क्या करूँगा, एक मतलब करेक्टर करेक्टर वाइज मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ सिंपल, ठीक है। तो ये करेक्टर हमारा A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, कुछ भी हो सकता है Z तक, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इस फ्रीक्वेंसी एरे पे जो इंडेक्स है, ठीक है, पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं इस करेक्टर को ना इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा। वो भी एक बात जानना जरूरी है। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। क्या होता है ना, जो ये हमारा करेक्टर होता है, ए हो गया, पहले मैं अभी स्मॉल करेक्टर की बात कर रहा हूँ। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ये करेक्टर की जो एसकाई वैल्यू होती है वो 97, इसका होता है 98, और इसका होता है 99। तो इसको अगर मुझे इंडेक्स में कन्वर्ट करना है, पहली बात, हम इंडेक्स में इसको कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्रीक्वेंसी एरे है ना, उसका जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से लेके 25 तक है। इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 से लेके 25 तक है। इसीलिए ए को मुझे 0 में कन्वर्ट करना है, बी को 1 में, सी को 2 में, ताकि जब भी ये मुझे ये दिखे करेक्टर, तो उसको मैं फ्रीक्वेंसी इसका इंक्रीज करूं 1 से। बी को जब बी दिखे तो बी का फ्रीक्वेंसी 1 से इंक्रीज करूं फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, 0 प्लेस पे, इस तरह करके। इसलिए मुझे इस करेक्टर को, इस 97 को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 97 माइनस 97 जीरो हो जाएगा, 98 माइनस 97 1 हो जाएगा, 99 माइनस 97 ये हो जाएगा 2, राइट। तो ये 97 क्या है, एक्चुअली हमारा ए करेक्टर है ना। तो सिंपली मैं ए करेक्टर को ए करेक्टर से माइनस कर सकता हूँ, बी को भी ए से ही माइनस कर दूं, सी करेक्टर को भी ए से माइनस कर दूं। तो ये हमारे सारे इंडेक्सेस आ जाएंगे ना, 1 2 ऐसे करके, ठीक है। तो वही चीज़ अभी मैं परफॉर्म करूंगा और इसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करूंगा। तो फ्रिक्वेंसी करेक्टर माइनस ए, ठीक है। ये सारे करेक्टर्स हैं हमारे पास, ये वाले, और उसको मैं एक करेक्टर से माइनस करूंगा, इससे इंडेक्स आ जाएगा हमारा, और मैं प्लस प्लस कर दूंगा। यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूँ 1 को, ठीक है, इस प्लेस पे। अब हम इसको एरे को प्रिंट कर देते हैं, और इस डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है,
ये जो हमारा ए था, क्या क्या था, ए बी, ठीक है, इसकी जगह पे हमारे पहले और सेकंड कैरेक्टर पे वन वन आ गए, क्योंकि ये ए और बी एक एक बार आया है, ठीक है। एफ एफ दो बार आया है, तो ये एफ प्लेस पे ये ए बी सी डी ई, यहाँ पे एफ वाला जो नंबर है उस पे दो आ गया, ठीक है। जेड पे एक ही है, तो जेड एक ही बार आया है। वाई हमारा दो है, तो ये वाई दो बार आया है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी एरे है। इस तरह हमारा फ्रीक्वेंसी एरे कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को मूव करते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा ना, आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ। पहले आपको ये फ्रीक्वेंसी एरे पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो हमने अभी क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी एरे कैलकुलेट कर लिया। इस चीज़ का इनिशियल स्ट्रिंग जो था उसका हमने किया, ठीक है। तो दिखा देता हूँ आपको किस तरह था वो। हाँ, तो ऐसा कुछ था हमारा ए, जैसे स्ट्रिंग भी ले लेते हैं यहाँ पे। स्ट्रिंग क्या था, ए बी एफ एफ जेड वाई वाई। इसका जो फ्रीक्वेंसी एरे आया था हमारा, हमारा इस तरह था, वन वन। उसके बाद सब जीरो थे, क्योंकि वो कोई करेक्टर प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हमारा जो एफ वाला करेक्टर था वो टू था, ठीक है। और जो वाई वाला करेक्टर था वो भी टू था, और जो जेड वाला है वो वन था, राइट। ये हमारा फ्रीक्वेंसी एरे आया था। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या ट्रांसफॉर्मेशंस करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे ना, जैसे ये जो पहले ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या हुआ था, यहाँ पे ये जो ए था वो हो गया था बी में, ये जो बी था वो हो गया था सी में, एफ जो थे वो हो गया थे जी जी, ये जेड था वो ए और बी, और जो वाई थे वो दोनों हो गए थे जेड जेड में। कहने का मतलब, ये जो ये जितने भी ए थे ना यहाँ पे ए, वो सारे बी में कन्वर्ट हो गए, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम आगे वाले फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसको हम आगे से रिप्लेस कर देंगे। जितने भी बी थे वो सब सी में कन्वर्ट हो गया, राइट, सी में कन्वर्ट हो गया। तो इस वाले को आगे मूव कर देंगे, ठीक है। और जितने भी सी थे जो कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर होते वो डी में होते कन्वर्ट, डी वाले ई में, इस तरह करते। जो ये एफ वाला है, एफ ये जी में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे एफ, यहाँ पे नेक्स्ट में मूव हो जाएगा, जो जी वाला होगा वो दो हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे दो जी आ गया, ठीक है। जो वाई दो थे, अब ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और जेड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जेड यहाँ पे दो, तो यहाँ पे दो हो जाएगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो ये ए, यहाँ पे जो जेड है, ये एक है, वो ए और बी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ए और बी की फ्रीक्वेंसी एक एक यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ पे भी वन हो जाएगा, ठीक है। आपको दिखाता हूँ किस तरह। एक मिनट। पहले आपको ये समझ आना चाहिए, पहले आप ये जेड वालों को छोड़ दिए, जेड वालों को मैं अभी अलग से बताता हूँ। पहले आपको ये सिंपल वाले पता होने चाहिए, जो ये जो है ना, जितने भी ए है बी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो किस तरह होगा, यहाँ पे जो ए है बी में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे ए जो है वो जीरो हो जाएगा, बी है वन हो जाएगा, राइट। सी जो है यहाँ पे वन हो जाएगा, डी तो जीरो ही रहेगा, और जो एफ था वो जीरो हो जाएगा, और जो जी था वो टू हो जाएगा। सिमिलरली वाई जो था वो जीरो हो जाएगा, जो जेड था वो टू हो जाएगा। पहले आप इसको देखिए कि ये हम रिप्लेस कर रहे हैं, बस नेक्स्ट वाले से रिप्लेस कर रहे हैं, और वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है हमारे स्ट्रिंग में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ जेड वाला का फंडा। जेड वाले के साथ क्या करना है, जेड वाला जो वन था, ठीक है, वो ए और बी में कन्वर्ट हो गया,
इससे क्या होगा ना, हमारा जो ए और बी है ना, मतलब ये जो ए है, ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा इस वाले करेक्टर से। ये जो है इस वाले इंडेक्स से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ए है, राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा वन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी वन है, यहाँ पे ये ए वन है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो बी है, बी, एक तो एक बी यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से ये जेड वाले से, और जो दूसरा बी है वो यहाँ से आएगा इस वाले ए से, जो हमने यहाँ ऐसा मूव किया था ना यहाँ पे, ये, तो ये दूसरा बी यहाँ से आएगा, तो हमें ये पहले वाले को भी ऐड करना है और लास्ट वाले के साथ ऐड करना है, तो ये टू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, पहला वाला बी यहाँ से आया और दूसरा वाला बी इस जेड से आया, इस जेड से आया, ये टू हो गया। ठीक है, एक और बार जो नेक्स्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना उसमें अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये हो जाएगा बी सी में, सी हो जाएगा डी में, जी हो जाएगा एच, और ये एच, और ये ए जो है वो बी में हो जाएगा, बी है सी में हो जाएगा, और ये दोनों जो जेड हैं वो ए बी में हो जाएंगे। ओके, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, मतलब फ्रिक्वेंसी हमारा किस तरह चेंजेस होंगे। यहाँ पे देखिए, अब मैं सिर्फ ये जेड वाले ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये तो आपको अच्छे समझ आ गया। तो ये देखिए, ये जेड पे क्या है, टू है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए है वो भी दो बार आया है, बी है वो भी दो बार आया है, मतलब ऐसा था ना, ए बी में कन्वर्ट हुआ ना, ए दो बार आया है, बी भी दो बार आया है, तो कुल मिला के यहाँ पे दो और दो तो ऐड होंगे ही साथ में। ये जो बी में जो पिछला है ना, बी कहाँ गया, ये जो एक्स्ट्रा बी नहीं है क्या यहाँ पे, हाँ, ये जो ए है ना, ये वाला ए पिछली बार का, इसका भी हमें एक बी काउंट करना पड़ेगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा ये इस काउंट से, इस वाले ए से। ठीक है, जो बी में कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये हमें इस वाले का ये जो वन था ना, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इसको। मैं आपको कोड से आप दिखाऊंगा तो अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, इसका यही सॉल्यूशन था। अब क्या करेंगे ना, अब सॉल्यूशन इन द सेंस, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, हम क्या करेंगे, ये जो सारी फ्रिक्वेंसी है, तो इन सारी फ्रिक्वेंसी को काउंट कर लेंगे और मॉड कर देंगे जो हमारा मॉड दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको कोड दिखाता हूँ किस तरह करेंगे ये सब चीज़ें। पहले तो हम ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है, जितने बार भी है। ठीक है, तो जैसे दो बार है तो ये जो लूप है दो बार चलेगा, तीन बार है तो तीन बार चलेगा लूप। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया एरे बना लेंगे नेक्स्ट करके। ठीक है, और वो भी 26 साइज का होगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट का जो पहला एलिमेंट है वो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा हमारे फ्रीक्वेंसी एरे का, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये चीज़, ये मैंने ये जो दिखाया था कि ये जो है, ये ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इन दोनों जगह पे, इन दोनों फ्रिक्वेंसी पे ऐड हो जाएंगी। क्योंकि ये जो ए बी है, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड करेक्टर का फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है ना, तो यही चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड फ्रिक्वेंसी करेक्टर्स की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूँ। और जो हमारा, ये तो हमारा ए के लिए हो गया। ठीक है, और ये जो बी है, यानी कि फर्स्ट करेक्टर, वो हो जाएगा हमारा लास्ट करेक्टर तो ऐड होगा ही, पर साथ में ये जो हमारा फर्स्ट वाला था फ्रिक्वेंसी का वो भी ऐड होगा। राइट, कहने का मतलब ये वाला, ये जो फर्स्ट करेक्टर है यहाँ पे, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, ये
इसका जो ये जो बी है ना, ये भी ऐड होगा, यानी कि ये वाला वन जो है, ये वाला वन ये भी ऐड होगा। इसलिए मैंने फर्स्ट वाले करेक्टर को यहाँ पे ऐड किया है। अब यहाँ पे हमें मॉड का यूज करना पड़ेगा। मॉड क्या है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, मॉड हमारा ये चीज़ है, ये शॉर्टकट तरीका है लिखने का, 10⁻⁹। ठीक है, तो ये ये मॉड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी ओवरफ्लो होगा ना, तो ये मॉड अ, इसको फिक्स कर देगा उस ओवरफ्लो को। ठीक है, अब हम लूप लगाएंगे थर्ड करेक्टर से, जो हमारा सी था। देखते, और उसके बाद सिंपल है, जो नेक्स्ट होगा ना हमारा, वो हमारा प्रीवियस एलिमेंट होगा। राइट, हम ये तो कर रहे थे, जो प्रीवियस एलिमेंट था उसी को ही तो हम सिंपली आगे मूव कर रहे थे। राइट, प्रीवियस एलिमेंट को ही मूव कर रहे थे ऐसे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कि ये जो प्रीवियस एलिमेंट है वो हमारे नेक्स्ट वाले एरे का एलिमेंट हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे खत्म। ठीक है, यहाँ पे सिंपली अब काउंट कर लेंगे। प्लस फ्रीक्वेंसी। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं करना भूल गया, मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये जो लास्ट में हम क्या करेंगे ना, जो हमने नेक्स्ट एरे बना लिया है, अब इस फ्रीक्वेंसी एरे को इस नेक्स्ट एरे से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट, यहाँ पे हो गया है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अब ये फ्रीक्वेंसी एरे अपडेट हो गया है। ठीक है, अब अगेन ये जितने बार भी ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, बार बार हमारा ये फ्रीक्वेंसी एरे अपडेट होता जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हम काउंट कर लेंगे जो फ्रीक्वेंसी है सारी, बस फ्रीक्वेंसी आई, और इसको मॉड कर देंगे। और लास्ट में सीरियल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये 10 आ रहा है। अब एक बार देख लेते हैं कि 10 ही आया था हमारा। कितना है ये, एक है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ये भी हमारा पूरा 10 आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, अब इसको हम अपने लीड कोड पे एक बार एक्सेप्ट करवा के देखते हैं। हम्म, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया इसको। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, सही आ रहा है, जो बेसिक टेस्ट केस है वो पास हो रहे हैं। अब इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये चल गया हमारा कोड। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।